हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आपके अपने लाइव क्लास पढ़ेगा बिहार में। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग मैथ्स का डे नंबर 4 करने वाले, जिसमें वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलो सभी लोग एक बार सभी लोग वापस से आ जाओ और इस क्लास में बने रहो। चलो हेलो सभी को। चलो हाँ होगा गौरव, सीमा। चलो सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आपको हमको बताना क्या है कि मैथ्स का वैसे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए 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 एक बार अपने अपने मित्र दोस्त में सभी लोग शेयर कर दो एकदम धड़क धड़क। सभी लोग शेयर कर दो एकदम पटक पटक। चलो देर है दुरुस्त है, बस आ गए ना। अब आ गए हैं तो खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है, चले शुरू करें। क्या शुरू किया जाए, बोलो। हाँ टेंथ का। अरे भाई टेंथ का ही। अरे 10:27 हो रहा है, 10:28 मैसेज कर रही है, मतलब 1 मिनट आगे मैसेज कर देती तो उतना देर तो आने में लग ही जाएगा ना। चलो चलो ठीक है, कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। ठीक है, खाना वाना भी ना खाए का। चलो तो पता है कि हम लोग एक एक थॉट से स्टार्ट करते हैं, जो कि पढ़ेगा बिहार टीम द्वारा दिया जाता है, आपको पता ही है। चलो तो कह रहा है मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। क्या करता है? मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना गिरकर ओ मुसाफिर, हौसला मत हारना गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। कहने का मतलब ये है कि आज जो मेहनत करोगे उसका फल कब मिलेगा? एग्जाम में मिलेगा, और एग्जाम में तो कम ही मिलेगा, रिजल्ट में उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है? निराश नहीं होना है और अपने काम को करते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, ताकि हमारा बहुत अच्छा एग्जाम जाए, और जितना अच्छा एग्जाम जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पढ़ेगा बिहार टीम को, जो कि हमारे लिए बहुत मस्त मस्त थॉट लेकर आती है, जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं ना। हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि आवाज गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसा ज्ञात करें। देखो, ऐसा क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए तो ये ज्यादा ही फेमस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवाज गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का मौसा ज्ञात करना है। तो चलो आवाज गुणनखंड करना है ना, तो आवाज गुणनखंड करने के लिए 126 का कर दो, 2 से 2 छक 12, 2 3 6। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 21 63, और 3 से 3 7 21, अब तो कटने से रहा। और इधर 156 को काट दो, 156 भी तो कटेगा इधर से। तो 2 से ये हो जाएगा कितना? 7 दूना 14 और 78 बार में, और ये 2 से 2 3 6, और इधर 19, और ये अब ये 3 से 13 बार में कट जाएगा, 3 से 13 बार में कट जाएगा। अब देखो, आवाज ग्रहणखंड से हम लोग को लसा और मौसा ज्ञात करना है, सिंपल। अब इसमें काम क्या करना है, एकदम सिंपल सा, कि जब भी हमको मौसा ज्ञात करना होता है, मौसा मतलब एचसीएफ, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन चीज को बाहर फेंक लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से बात करते हैं, यहां से एगो 2 मिल जाएगा, एगो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे एगो 2 लिख लो। यहाँ से एगो 3 मिल जाएगा, एगो 3 यहाँ से मिल जाएगा, तो एगो 3 लिख लो। बाकी बात कोनो कॉमन आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। यानी कि दोनों में से जो कॉमन होगा उसको निकाल के गुना कर लेंगे, हो गया हमारा मौसा खत्म। और सिंपल सा एकदम छोटा सा बात और आगे याद रखिए कि लॉसा में क्या होता है, तो मैक्सिमम पावर। क्या करते हैं? लॉसा में हम लोग क्या निकालते हैं? मैक्सिमम पावर, जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसको निकाल के लिख लेते हैं, और क्या करते हैं? कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे क्या कर लो, अपने अपने बुक कॉपी पेन पेंसिल निकाल लो और मेरे साथ साथ बनाओ। ठीक है बुआ? हाँ बुआ, सब्जेक्टिव है, पूरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर, तो इसमें देखो 2 गो 2 इधर है, इधर 3 गो 2 है, तो क्या लेंगे? 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या 3 का पावर इधर ज्यादा है, इधर 2 का पावर ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, और बात करते हैं क्या
यहाँ पे 7 एगो है तो एगो 7 ले लेंगे और इधर कितना है 13 है, बस इसको गुना करके लिख देना, हो गया आंसर। ठीक है, इसको गुना कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर कंप्लीट, ठीक ना। चलो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि px का वैल्यू इतना है, ठीक है, px एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है आप बताओ कि p3 का वैल्यू इतना है और p -3 रख के वैल्यू बताओ। देखो बहुत सिंपल सा, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई जो भी हमको समीकरण दिया गया उसमें क्या चीज रख के वैल्यू निकाल दो। अब p3 यानी x के जगह पे एक बार 3 रख के वैल्यू निकाल दो, एक बार p -3 यानी -3 रख के इसका आंसर निकाल दो, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, देखो है क्या, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिख लो, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस का 3x माइनस का 5 है। अब एक बार हम P3 निकाल लेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू का 3 और माइनस का 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने का 9 प्लस का 9 माइनस का 5, तो 18 प्लस का 9 माइनस का 5 यानी 9 18 27 माइनस का 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आया 22। अब p -3 भी निकालना है, क्या करना है -3 भी निकालना है। देखो ना एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है, वैसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्या ही आएगा बताओ। क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 5। अब यहाँ पे क्या पुट कर दे x के जगह पे -3, एक बार 3 पुट करना था, एक बार -3, काम तो इतना सिंपल है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 2 इंटू का -3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू का -3 और इधर माइनस में 5 रह जाएगा। यहाँ 2 इंटू का ये तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लेकिन हो जाएगा कितना माइनस में 9 और यहाँ पे माइनस में 5, तो 18 माइनस का 9 और माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस का 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14, तो यहाँ पे सीधा बच जाएगा 4। क्या बच जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। क्या कोई दिक्कत, हाँ 22 और 4 आंसर आया अंश का। चलो ठीक है बउआ, बहुत सही बहुत सही। चलो एक बार से बच्चे लाइक कर देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। हाँ बोलो, क्या कोई दिक्कत है, बताओ क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी, बोलो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़े। ओके, जो 999% 999%, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अच्छा, एक द्विघात बहुपद हमको पता करना है, ठीक है, जिसका शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन में हम आपको एक आइडिया दिए थे ना कि हमको सिंपल सा बात याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है, ये दो वैल्यू दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण निकालने का, ठीक है, बस यही काम तो करना है। अब देखो सॉल्यूशन में काम क्या करना है, सोल्यूशन में काम क्या करना है, दिया गया उसको लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है क्रमशः, मतलब सबसे पहले योगफल कर रहा है तो योगफल की जगह पे √2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, गुणनफल की जगह पे कितना हो जाएगा 1/√3 हो, 1/3 है तो 1/3 रख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि द्विघात, द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x और माइनस में और प्लस में अल्फा इंटू का बीटा होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या चीज का, द्विघात समीकरण निकालने का, द्विघात समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला होता है ना, जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² का x² रह जाएगा और माइनस में अल्फा प्लस बीटा के जगह पे तो √2x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 हो जाएगा, 1/3, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 0। अब ये समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण है तो इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों में नीचे है, ठीक है, नीचे 3 से भाग तो ऊपर में हम 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट इधर गुना करवा दो तो 0 हो जाएगा। जैसे ये 3 है, ठीक है, ये 3 इसको समीकरण में बदल देना, जैसे 1/3 है ना, इसको मेन समीकरण में बदल देना तुम लोग, ठीक है। जैसे सिंपल सा, अगर यहाँ पे हम 3x² माइनस का √3x और प्लस का 1 कर दे, मतलब कि 3 से सब में क्या कर दिया गुना कर दिया, ठीक है, 3 से सब में गुना कर दिया, इसमें भाग में लगा हुआ था, ठीक है, और इक्वल्स टू इधर 0 गुने 3, जो भी बात तो 0 ही रह जाएगा। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच कितना आ जाएगा
3x² माइनस में 3√2x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यही बच्चा गलती करता है, यहीं पे छोड़ देता है आंसर, यहीं पे छोड़ देता है, इससे आगे तक ले जाना एक बार, ठीक है। हाँ ठीक है, उतना सही है, लेकिन एक स्टेप आगे चल जाएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कर लेना, ठीक। चलो आगे बढ़े, सही है, सही है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बहुत इजी है, अरे भाई जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वैसा ही क्वेश्चन आएगा ना। चलो हमारा अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x और प्लस का √3 इक्वल टू 0 का वैल्यू निकालना है। विवेचक, अच्छा विवेचक बोलते हैं इसी को ना, विविधकर बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, विविधकर, ठीक है, विविधकर, या फिर इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इसके लिए तो आपको पता होगा, सॉल्यूशन में जाना है सिंपल, और हम लोग को एक बार क्वेश्चन को लिख लेना है, √3x² प्लस में 10x प्लस का √3 इक्वल टू 0, जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d इक्वल टू b² माइनस में 4ac, जिसमें a हमारा हो जाता है x² का कॉफिशिएंट तो 3√3, और यहाँ पे b हो जाएगा x का कॉफिशिएंट तो 10 और c हो जाएगा √3, तो d इक्वल टू b², तो यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए के जगह पे 3√3 और इंटू का √3 सी के जगह पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस का 4 और 4 3 12, 12 गुने का 3 कर दे, 12 गुने का 3 तो 12 3 36 हो जाएगा, क्योंकि √3 में √3 से कटेगा तो 3 4 3 के 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस का 36, तो बच कितना जाएगा 64 बच जाएगा। क्या 64 आंसर आया, बताओ क्या 64 आंसर आया। अच्छा अच्छा, d इक्वल टू 52 आया है, बताओ गलती कर लिया ना, गलती कर लिया ना, इतना इजी थोड़ी पूछा जाएगा। अरे बाबू क्वेश्चन उठाओ, मॉडल उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, ठीक है, सब जगह क्वेश्चन भरा पड़ा मिलेगा, सब हार्ड क्वेश्चन थोड़ी होता है, हाँ ठीक है। सर मैं राजस्थान बोर्ड से, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैथ्स जो है ना, मैथ्स जो है सारे बोर्ड का, बिहार भारत में जितने भी बोर्ड है ना, भारत में जितने बोर्ड है सबका सबका सेम सेम होता है, ठीक है। मैथ्स बनाने का प्रोसेस वही होता है, फॉर्मूला वही होता है, ठीक है, सब कुछ सेम होता है, ठीक है बउआ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा पार्टी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि दिखाइए कि x इक्वल टू -3 समीकरण इतना का एक हल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि x का मान -3 है, क्या है, x का मान -3 है, ठीक है, और समीकरण का इतना का हल है कि नहीं है। अब इतना इजी इजी क्वेश्चन, ठीक है, इतना इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बचवा गलती जाके कर देता है। बताओ ना, डी का वैल्यू गलती निकाला है, मेरे सामने में गलती निकाल रहा है, बाद में कहना कि हम तो पूरा बना क्या है आंसर, हमसे तो हमने नंबर काट लिया है, ई किया है, ऊ किया है, हैं? चलो अब इसका आंसर बताओ तो क्या करोगे तुम लोग, बहुत बच्चा को तो पता ही नहीं कि इसमें क्या करेगा। देखो या तो इसका हल निकाल के बता दो, ठीक है, या तो इसका हल निकाल के बता दो, नहीं तो मेरा दिमाग से मानो तो सीधा सीधा x के जगह पे -3 रख के देखो 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर x के जगह पे -3 रखने के बाद अगर 0 आ रहा है समीकरण तो हो गया, नहीं आ रहा है तो बात खत्म, ठीक है। हाँ तो सॉल्यूशन वैसा ही करना है जो कि बहुत इजी तरीका से बन जाए और आसानी तरीका से बन जाए। तो जैसे हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है px इक्वल टू x² प्लस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, p -3 रख देते हैं, ठीक है। अब x के जगह पे -3 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस का 6 इंटू का -3 और प्लस का 9 इक्वल टू 0 आना चाहिए। आया तो समीकरण का हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस में 18 हो जाएगा ना, और प्लस में 9 हो जाएगा, तो देखो तो 0 तो आ ही गया ना, 18 माइनस का 18 इक्वल टू 0, यानी 0 तो आ गया भाई, यानी कि सिंपल है कि 0 है, यानी कि इसका हल है, हाँ ठीक है। इसलिए तो मेरा तो 0 आएगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया तो आ गया, और नहीं तो इसका दूसरा तरीका क्या था, इसका समीकरण का हल निकाल दो, समीकरण का गुणनखंड विधि से हल निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिमाग में इतना ही सा रखो ना, दिमाग में इतना ही सा रखो कि अगर इस तरीका का क्वेश्चन पूछे तो दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक बार ऐसा कर सकते हैं कि या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू दिया उसको डाल दीजिए, इक्वल टू 0 आ गया तो समीकरण का हल होगा। शून्य का मतलब वही होता है जो ऐसा मान जो पूरे समीकरण को 0 कर दे।
वही बात है। और या नहीं तो हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं या फिर विविधकर विधि से निकालते हैं, श्रीधराचार्य कोई भी लगा के आराम से कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत, बताओ, नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, हमारा अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति को बताइए। ये जो हमारा सा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इतना के मूलों की प्रकृति को बताइए। आज क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहा होगा, अभी इसमें आगे चलो बढ़ते हैं, जब हम जाएंगे किसमें, मेंसुरेशन में जाएंगे धीरे धीरे। ये एक सेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेट है, मतलब कि हम लोग एक क्वेश्चन सेट किया, उसमें सारे चैप्टर से लेके आए हैं, तो उस तरीका से पॉइंट पॉइंट वाले क्वेश्चन लाए जहां पे गलती नहीं करना है, छोटी छोटी पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है ना। अब प्रकृति ज्ञात करना है, यानी कि हमें डी पता करना होगा कि डी छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। चलो ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में समीकरण को उठाकर रखेंगे 2x² माइनस में 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें मूलों की प्रकृति चाहिए, तो यहाँ हमको ABC निकालना हो, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस में c हो जाएगा और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो d तो निकालना पड़ेगा, d इक्वल टू b² माइनस में 4ac, तो d इक्वल टू b² तो माइनस में 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू a के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 और c के जगह पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस 4 3 12 3 36, यानी डी का तो वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना, 0। डी का वैल्यू आ गया 0। और जब डी का वैल्यू 0 आया, ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब डी का वैल्यू 0 आया, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तो होगी और समान होगी, वास्तविक और क्या होगी, समान होगी, यही ना। डी का वैल्यू 0 आया है, डी का वैल्यू इसका छोटा आया है 0 से, बड़ा आया 0 से, 0 0 आया है। देखो ना तुम लोग क्या, b² तो b² तो 36 देगा ना, अब माइनस 4ac होता है तो 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 3 था, 4 3 12, 4 3 12 तो 24, ओ सेट 36 कहाँ से होगा रे, यहाँ पे 24 होगा ना, तो 36 में से 24 गया तो 12 बचेगा, यानी d जो है बड़ा है 0 से। जब d बड़ा है 0 से तो उसका मूलों की प्रकृति क्या होती है, अब ये तो असमान होगा, असमान होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा, वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा, असमान होगा। अरे हम लोग पढ़ क्या है ना, 3 तो कंडीशन पर है कि डी जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, डी जब 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक होगा, और डी जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, इक्वल्स होंगे और वास्तविक होंगे। यही 3 कंडीशन पर क्या है, ये तीनों कंडीशन याद होगा, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलो धड़क 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके फौजी बॉय, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हो, ठीक है। चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, क्या समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद -47 है। देखो ये क्या है कि 18 और 15 1/2, 15/2 13 का कौन सा पद माइनस में 47 है। देखो अब ये 15.1/2 है, ठीक है, 15.1/2। देखो सॉल्यूशन में चलेंगे, इसमें कह रहा है कि कौन सा पद है जो -47 है, क्या है, कौन सा पद है जो माइनस में 47 है। एकदम सिंपल सा काम, देखो हम लोग को पहले इस समीकरण समांतर श्रेणी को बढ़िया से लिख लो, 18 15.1/2 13 डॉट डॉट डॉट, इसमें कह रहा है कि कौन सा पद जो है हमारा कितना है, हमारा -47 है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में यहां से पहले इसको एक बार सॉल्व कर लो, 15 30 31/2 और ये 13 हो जाएगा और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ तो ए हमें पता है 18 है और डी हमको निकालना पड़ेगा। अरे डी निकालना पड़ेगा ना, तो देखो डी निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, डी निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं 31/2 माइनस का 18, क्योंकि T2 माइनस T1 या फिर T3 में से T2 घटाएंगे, दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 में 2 से तो 2, 31 माइनस का 1 में 2 से 2 तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 5/2 आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू माइनस में 5/2 आया। लेकिन एक और बात है कि हमको पूछा जा रहा है एन का वैल्यू, क्या, एन का वैल्यू, और इसमें हमें Tn का वैल्यू दे रखा है -47। देखो अगर इतना बात बताओगा तभी जाके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं,
सिंपल सा काम क्या करना था, हमें काम करना था कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो n का वैल्यू निकालना है कि कौन सा n का वैल्यू होगा, n का कौन सा मान -47 को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। मतलब इस समांतर श्रेणी में कितने नंबर पे -47 आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है कि 18, 15, 1/2 और 13 ये समांतर श्रेणी है, इसमें हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो a पता हो गया, पहला पद a, और d निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो 31/2 में से 18 को घटाए तो -5/2 बच गया, यानी d निकल गया। n हमको निकालना है, और tn जो होता है अंतिम पद ही हमें दिया हुआ रहता है -47। यहाँ पे हम लोग इसको tn के टर्म में लेते हैं। ठीक है, इसको कितने के टर्म में लेते हैं, tn के टर्म में लेते हैं। तो अब हमारे पास हो गया सारे कुछ पता। ठीक है, तो tn इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का n माइनस का 1 इंटू का d। ठीक है, इस फॉर्मूला पे जाके पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, n माइनस का 1 इंटू का d। अब tn के जगह पे माइनस में 47 रख दो, इक्वल टू a के जगह पे कितना रख दो, 18 रख दो, प्लस में n तो हमको निकालना है n माइनस 1 इंटू d के जगह पे माइनस में 5/2 रख दो, क्योंकि d का वैल्यू है तो निकाल के लाए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस में 47 और ये माइनस में 18 चला आएगा इधर, माइनस में 18 तो आ ही जाएगा इधर। ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, n माइनस का 1 इंटू का माइनस में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, माइनस में 65 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू का माइनस में 5/2। अब ये 2 से इधर गुना करवा दो, क्योंकि ये गुना में है, ये इधर क्या है भाग में, इधर जाएगा तो गुना में। तो 65 दूना का 5 दूना 10, 6 दूना 12, 13, 130, माइनस में 130 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर गुना करवा दो, n माइनस 1 इंटू का क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये माइनस में 5 है इंटू में। ठीक है, ये इंटू में, इधर आके भाग हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना, सिंपल है। ये इंटू में है, क्या चीज में, 1 मिनट रुक जाए, इसको इंटू में -5 लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इंटू में -5 है। अब ये -5 गुना में इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, इधर आ जाएगा भाग में। चलो इसको हम भाग में अगले पेज में करते हैं। तो माइनस में 130 बटे का इधर हो जाएगा माइनस में 5 इक्वल्स टू इधर n माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, माइनस से माइनस गया और 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यही 5 दूना 10, 3 बचेगा, 5 36 यानी कि 26 इक्वल्स टू n माइनस का 1। तो n माइनस का 1, तो 1 इधर जाएगा तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 प्लस का 1, 26 प्लस का 1 यानी n के जगह पे कितना आ जाना चाहिए था, 27। n के जगह पे कितना आ जाना चाहिए था, 27, यानी 27वां पद होना चाहिए था। कितना, 27वां पद होगा। ठीक है, हो सकता है मैं ये चैप्टर पढ़ी हूँ इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, सबसे आसान यही चैप्टर है, लेकिन आंसर नहीं आया तुम लोग का, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, अब सबका आंसर आया। चलो n का मान कितना है, 27, यानी इस समीकरण में हमको क्या, जो समांतर श्रेणी में निकालना था कि 47वां कितने पद पे आएगा, तो कितने, 27वां। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमको पता था कि a हमको दिया हुआ था, tn हम इसको सपोज कर लेते हैं, जो भी मान जो भी दिया हुआ रहता है कितना पद, उसको tn सपोज कर लेते हैं। उसके बाद वहां से क्या करते हैं, tn निकाल लेते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1 करते हैं, D निकल जाता है, D निकालने के बाद वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके आराम से आंसर लाते हैं। ठीक है, क्या कोई दिक्कत, चलो ठीक है, सभी का सही है, जिन जिन बच्चों का सही है बहुत अच्छा। चलो हमारा अगला जो प्रश्न कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भाई चलो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक है। अच्छा, मूल वास्तविक के लिए, ठीक है, इतना 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 का मूल वास्तविक बताना है। ठीक है, अब वास्तविक बताने के लिए तो आपको सिंपल सा फंडा तो पता ही है कि हमको वास्तविक होने के लिए दो शर्त है, या तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या फिर डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो वास्तविक हो सकता है। दो कंडीशन है ना वास्तविक होने का। देखो है क्या, इस सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे, पहले इसको उतार लेंगे, 2x² प्लस माइनस है ना, माइनस में 10x प्लस का k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास, लेकिन हम लोग जानते हैं कि d इक्वल्स टू b² माइनस में 4ac होता है, लेकिन इसमें कह रहा है मूल वास्तविक। अब वास्तविक होने के लिए हमारे पास दो शर्त होता है, क्या होता है, वास्तविक होने के लिए दो शर्त होता है। तो पहले चलो इसको निकालते हैं। तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो माइनस में 10 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a के जगह पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा a, और c के जगह पे बात करेंगे तो k हो जाएगा ना। तो
तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस का 8k, 100 माइनस का 8k, 100 माइनस का 8k। यहाँ तक तो हो गया कि 100 माइनस का 8k। तो अगर हम पहले क्या कर दे, d इक्वल्स टू 0 बराबर कर दे, d इक्वल्स टू 0 के बराबर कर, क्या कि मूल वास्तविक कर रहा है तो d इक्वल्स टू 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 के जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 8 के बराबर का 0। ऐसा कर सकते हैं क्या कि d, जब d के जगह पे 0 डालना है तो डाल दिए 0, ठीक है, डाल दिए 0 के बराबर। अब ये क्या हो जाएगा कि उधर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 100/8, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 100/8, 8 से ये क्या बार में कट जाएगा, 1 2 5, 12.5 बार में। k का वैल्यू के लिए वास्तविक मान निकल गया। बताओ k का मान वास्तविक निकल गया कितना, 12.5, 12.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, k बराबर 0 ना भाई, 12.5 आंसर आएगा, 12.5। ठीक है, चलो कोई दिक्कत बताओ। चलो बस इतनी छोटे छोटे बात में गलती नहीं करना, ठीक है। चलो हमारा अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि समांतर सेडी इतना इतना का योगफल ज्ञात करें। समांतर सेडी इतना इतना का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है तो क्या दिक्कत है, योगफल ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि जब पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो, पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो, लेकिन n पता नहीं है बाबू। n अगर पता रहता तो हम लोग क्या करते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस का l लगा के काम खत्म कर दे, इसका l लगा देते। लेकिन यहाँ से हमको n चाहिए होगा, तो n चाहिए होगा, उस कंडीशन में हमको दो काम करना होगा, पहले n निकालना होगा, उसके बाद इस फॉर्मूला पे डालना होगा। काम तो इतना ही है ना। चलो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी करो, मेरे साथ साथ जो जो बच्चे करेंगे एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, देखो पहले तो इसको लिख लो एकदम अच्छा बच्चा की तरफ, 25 28 प्लस का 31 प्लस का डॉट 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 प्लस का 100। ठीक है, 400 नहीं भाई 100। ठीक है, यहाँ पे कर दो 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे तो 25 हो जाएगा और d के जगह पे 3 हो जाएगा, क्या कि 3 3 भर रहा है, 28 में से 25 घटाओ 3 बचेगा। n हमारे पास तो ये निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी हम tn बराबर l, tn लो या फिर l लो, अभी तो ये 100 ही लेना है, अंतिम पद भी। ठीक है, तो पहले तो n निकालना है, तो tn इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू डी के फॉर्मेट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमको n निकालना पड़ेगा क्योंकि n है नहीं। तो tn के जगह पे अभी हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 100 पुट करने वाले हैं। ठीक है, 100 इक्वल्स टू a के जगह पे अगर बात करें तो 25 पुट करने वाले, प्लस में n हमको निकालना है, और d के जगह पे हम लोग 3 पुट करने वाले हैं, क्योंकि d 3 है, गैपिंग सबका कितना है, 3 है। ठीक है, चलो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 100 माइनस का 25 कर लेंगे, और इक्वल्स टू प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, तो d के जगह पे तो 3 है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 75। ठीक है, 75 इक्वल्स टू n माइनस का 1 इंटू का 3। अब ये 3 से ये 25 तिहाई 75 कट जाएगा ना, 25 तिहाई 75। ठीक है, 75, तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू 25 बच गया, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 26। n का वैल्यू आ गया 26वां पद, कितना, 26वां पद। ठीक है, यानी n 26 आया। ठीक है, बहुत अच्छा, n 26 आया है, गुड। अब जब n 26 आया तो इसके जगह पे यहाँ पे पुट कर दे SN यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो SN इक्वल्स टू n 26/2, 26 पुट कर दिए, 26/2, a के जगह पे कितना पुट कर दे, 25 पुट कर देते हैं, और प्लस में l के जगह पे कितना पुट कर दे, 100 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 13 गुने का 125, गुना करके लिख दो, जो गुना करके आएगा वो आंसर हो जाएगा, 13 गुने का। अच्छा फिर से समझाइए सर। ओके देखो, चलो फिर से समझाना था। देखो इस क्वेश्चन में बहुत इजी काम था, लेकिन चलो समझ लो। क्या है कि समांतर सेडी इतना का दिया हुआ था, हमको निकालना था योगफल। अब जैसे ही योगफल पूछेगा तो हम लोग को समझ जाना है एसएन निकालना है। क्या निकालना है, एसएन निकालना है। क्या करना है, जैसे ही एसएन निकालने के लिए कहेगा, योगफल निकालने के लिए समझ जाना है एसएन निकालना है। लेकिन देखो होता क्या है इस कंडीशन में कि हम लोग के पास जब भी फॉर्मूला पता होता है कि पहला पद और अंतिम पद पता होता है, उस कंडीशन में एन पता होना चाहिए। अगर एन पता नहीं है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। एसएन का तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, कहानी खत्म हो जाता। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए पहला हम लोग ए इक्वल टू 25 ले लिए। डी क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाओ तो डी निकल जाएगा, 3 हो गया। और एन हमको निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। और टीएन और एल इसी को कहते हैं, अंतिम पद इसी को कहते हैं। ठीक है, अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या कर लिए हम लोग, 100 ले लिए। ठीक है, अंतिम पद 100 है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हुआ क्या कि Tn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब ये जब हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे रख दिए Tn के जगह पे फॉर्मूला, a के जगह पे n हम लोग यहाँ से काट कुट के निकाल लिए। देखो ये 25 प्लस में था, इधर माइनस में चला गया। अब ये 75 बच गया, ये 3 से 25 कट गया तो n माइनस वन इक्वल टू 25 बचा, तो इधर गया तो 26 हो गया, यानी n का वैल्यू 26। उसके बाद हम लोग क्या कर लिए है, Sn का वैल्यू निकाल लिया है। Sn जब हमको पता होता है n और अंतिम पद और पहला पद पता होता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब n का वैल्यू हम लोग लाए थे 26, 26 बटेगा 2 कर दिए। अब a के जगह पे 25 भर दिया और l के जगह पे 100, क्योंकि a के जगह पे 25 था और l के जगह पे 100 था, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिए, काट कुट के कितना चला आया सभी का, 1625 आया है, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1625, हो गया बात खत्म। बताओ क्या कोई दिक्कत है, बोलो। अब समझ में आया? गणेश प्रसाद, बताओ क्या अब समझ में आया सभी को? चलो प्रियांशु शर्मा, चलो कोई नहीं बुआ, तुम्हारे n का वैल्यू सही था, n के बाद Sn पे डाल देता, वैल्यू आ जाता, ठीक है बुआ। चलो अब समझ में आ गया हो सभी को, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा पार्टी। चलो ठीक है, ठीक है बउआ, ठीक। हमारा अगला जो प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है कि अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है, c1 बटे c2 की तुलना से ज्ञात करना है कि युग्म संगत है क्या संगत है। अच्छा, संगत असंगत चेक करने के लिए हमको a1 बटे a1, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, यानी इसको हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमको सॉल्यूशन में बात करना होगा। हम लोग चेक करेंगे a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2, ठीक है, बराबर क्या देना, अभी कॉमन देते हैं समझने के लिए, और c1 बटे का c2। अभी हम लोग को यहाँ पे दो को समीकरण दिया हुआ है जिसमें ये a1, ये b1 और ये हमारा c1, ठीक है, ये हमारा a2, ये हमारा b2 और ये हमारा c2, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग काम करेंगे a1 बटे का a2 पे, तो 2 बटे का कितना हो जाएगा 4, 2 बटे का 4, और यहां से कितना हो जाएगा -3 बटे का -6, -3 बटे का -6, और सी के लिए कितना हो जाएगा, सी के लिए यहाँ पे कितना 8 बटे का 9, कितना है 8 बटे का 9, यानी यहां से बात करोगे तो ये कट जाएगा तो 1/2, ये भी कट जाएगा तो 1/2 देगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो देखो ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी हमारे पास आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/9, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो जब हम लोग जानते हैं कि, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 है और c1 बटे का c2 के बराबर नहीं है, ठीक है, c1 बटे का c2 के बराबर नहीं है, तो क्या होता है कि युग्म जो होता है इसका कोई ये समांतर होता है, क्या होता है, सबसे पहला बात कि असंगत होता है। संगत असंगत पूछ रहा था तो सबसे पहला बात याद रखो कि असंगत होता है, यानी रैखिक का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, रैखिक का कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, सबका सही है, असंगत होता है, ठीक है, असंगत होता है, असंगत लिखे हुए, चलो ठीक है। संडे को भी नहीं छोड़ते स्टूडेंट को फ्री ना, तो स्टूडेंट सब खुद ही बोला है हमको कि आप क्लास लीजिए ना जी, ना स्टूडेंट बताओ असंगत है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है बच्चा बेटी, चल चलो चलो चलो, असंगत होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो हमारा अगला जो प्रश्न है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है वो कह रहा है कि एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। अच्छा, समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब कि सेम सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेम सेम डिस्टेंस पे है। अच्छा देखना कुछ नहीं, अब यहाँ पे पॉइंट एगो ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंट ले लेते हैं, मतलब ये मेरा घर है, यहाँ पे तुम्हारा घर, यहाँ पे अंश का घर है, और यहाँ पे किसका घर है, किसका एक राजस्थान का बच्चा है, क्या नाम है, पांडे, बहुत, तुम्हारा नाम क्या है एक बार बताना, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट है हमारा P, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है A, ठीक है, यहाँ अंश का घर है, ठीक है, अंश का घर में एगो 7 है, एगो 1 बैठा हुआ है, ठीक है, और एक जो बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, 3 और 5 को लेके बैठा हुआ है। अब दोनों का घर क्या है, मेरे से एकदम सेम सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, बस यही बात बताना है, दोनों में संबंध बताना है,
ठीक है, चलो तो देखो अब हो गया। अब एक बार पीए निकालेंगे, एक बार पीबी निकालेंगे, यहां से एक बार पीए निकालेंगे, एक बार पीबी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला निकालेंगे, कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, पीए और पीबी को निकालेंगे, एक्स और वाई में संबंध बताएंगे, काम तो इतना ही है। ठीक है, चलो इसको करो, सब लोग सब लोग सब लोग करो। ठीक है, हाँ चलो सही है। तो देखो हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि पीए बराबर कितना होना चाहिए, पीबी होना चाहिए। होना चाहिए क्या, क्योंकि समदूरस्थ है मतलब दोनों दूरी बराबर है। ठीक है, अब जब दोनों दूरी बराबर है तो हम लोग एक बार पीए निकालेंगे, एक बार पीबी निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग पीए निकाले तो पीए के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, जिसको नहीं पता है इसको x1 y1 सपोज कर लो, इसको x2 y2। तो हम लोग जानते हैं पीए जब निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस का x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस y1 तो 1 माइनस का y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अभी इसको इतना छोड़ दो। ठीक है, अभी दोनों को बराबर करके रूट से रूट काट के तब जाके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो तो अब फिर पीवी निकाल लो, क्या कर लो, पीवी निकाल लो। पीवी निकालने के लिए फिर ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो p और p भी निकल गया, चूंकि दोनों समदूरस्थ है, क्या है, चूंकि दोनों समदूरस्थ है। अब जब समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों बराबर है। ठीक है, समदूरस्थ का सीधा सीधा मतलब शब्द कि दोनों बराबर है। ठीक है, अब जब दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो लॉजिक सिंपल है कि दोनों को बराबर कर देंगे, पीए बराबर क्या कर देंगे, पीबी कर देंगे, पीए बराबर पीबी को कर देंगे। ठीक है, पीए बराबर पीबी। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि पीए बराबर पीबी, अब देखो पीए का जो वैल्यू है पीबी के बराबर कर देंगे, यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे लिख के कैंसिल करेंगे, रूट अंडर यहाँ पे लिख देते हैं, रूट अंडर कितना है 7 माइनस एक्स होगा ना, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, हो जाएगा प्लस में 1 माइनस में वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ज्यादा कुछ तो सोचना नहीं है, यहाँ से यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ बच गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू कहाँ है, यहाँ प्लस है ना, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल। ठीक है, अब सबको ब्रेक करना पड़ेगा, सबको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बउआ। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, ब्रेक तो करना पड़ेगा, सबको ब्रेक करना ही पड़ेगा, एक एक को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ब्रेक करेंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई को, तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, फिर अब इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर ब्रेक करेंगे इसको, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो 25, ए स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2ab और प्लस में कितना बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां से एक एक चीज देखोगे तो पता चलेगा कि हमारा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर गया, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर गया आराम से गया। ठीक है, चलो यहाँ पे बच गया 49 माइनस में 7 दूना 14 एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 1 माइनस का 2y इक्वल्स टू 9 और माइनस में 3 दूना 6x। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 25 माइनस का 5 दूना 10y, इससे ज्यादा कुछ बचने वाला नहीं है। अब x वाले सबको उठा के एक साथ ले आओ ना, इधर सबको उठा के ले आओ। 49 में से एक जाएगा, 49 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, माइनस में 14x हो जाएगा, और इधर में माइनस में 2y, ये 9 है और ये 25 है, तो 25 9 34 हो जाएगा,
तो इधर लिख दो 34 माइनस का 6x और माइनस में 10y। अब सबको उठा के एक साथ ले आओ, ठीक है। तो x वाला को पहले उठा के लाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 14x, ठीक है, माइनस में 14x और प्लस में कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 2y और इधर से y है प्लस में 10y चला आएगा, ठीक है। और इधर से पहले में 48 इधर से है तो 48 और माइनस में ये 34 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से ऐसा करते हैं 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो माइनस में 8x बच जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो माइनस में 8y हो जाएगा। और यहाँ 48 में से 34 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 8 6 14, यानी 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा ना, 8 में से 4 जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा 1, माइनस में 14 बचेगा, ठीक है। 48 माइनस का 14, क्या कुछ विशेष? 48 माइनस का 14, ठीक है। सही 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 है ना। क्या 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 कितना आंसर है? x माइनस वाई इक्वल टू 2 आंसर आया है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे देखो ठीक है। x माइनस का 2 2 2 2 बिकॉज ऑफ क्या 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 कहाँ कहाँ कोई कहीं मिस्टेक है क्या? देखो तो एक बार। 25 तो ठीक है बाबू, वहाँ पे यहाँ पे 9 भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 14 भी ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 48 में से जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा ना, ये तो प्लस में 1 है ना, देखो वही तो मिस्टेक है। यहाँ देखो ये प्लस में 1 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो सेट, रुक जाओ, कोई नहीं। 49 एक यहाँ पे 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा ना, तो 50 हो जाएगा, तो 50, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कर दो 50 कर दो, क्या कर दो 50, और 50 में से 34 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 16, ठीक है। 16 बराबर का 0, बस हो गया। अब आप लोग का आंसर आपके साथ, ठीक है। हाँ हाँ प्लस होगा, प्लस, सही बोले सही बोले सही बोले, यहाँ पे प्लस होगा। चलो अब कुछ नहीं, यहाँ से क्या करेंगे -8 सब में से कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे -8 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, -8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस का y और प्लस का 2 इक्वल टू 0, x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी ऐसा लिख सकते हैं x प्लस का y इक्वल टू माइनस में 2, ये हमारा रिलेशनशिप आएगा। या कोई दिक्कत नहीं? वो प्लस में 16, हाँ ठीक ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस में 16 आएगा, ओके डन डन डन, ठीक है। तो प्लस में 16 आएगा बउआ, तो प्लस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 2 आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है बउआ, ओके। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप निकालना होगा, तो समदूरस्थ वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। कैलकुलेशन तो होता ही है कि x और y जब दोनों क्या होंगे, दोनों जब दूरी समदूरस्थ होंगे तो उसमें क्या करना है, उसमें हमको करना है बिंदु दोनों को, ठीक है, दोनों को पहले डिस्टेंस निकाल लेना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से जैसे ही निकालोगे दोनों को बराबर कर देना। देखो यहाँ पे हमने निकाला पहला PA और फिर PB, ठीक है, दोनों को क्या कर दिए इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद काट कूट अच्छे तरीका से करना, ठीक है, काट कूट क्या करना है, दोनों को अच्छे तरीका से करना है, ठीक है, दोनों को अच्छे तरीका से करना है। और उसके बाद क्या कर लेना है, सब में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सब में लगेगा, सब में लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लिया, ठीक है, माइनस में 8 कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस में बचेगा ना, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस बचेगा, एक सेकंड यहाँ से थोड़ा सा सही कर लो, x प्लस वाई माइनस में 2 इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड बउआ, माइनस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, ये बाहर जाएगा तो सीधा 2 आ जाएगा, ठीक। चलो ओके, बात खत्म, ठीक है। हाँ वो अब 2 ही आएगा, ओके। आई एम न्यू स्टूडेंट, अच्छा, MD इरशाद, स्वागत है बउआ आप हमारे चैनल पे। जितने भी बच्चे अब लाइव देख रहे हैं एक बार जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि अभी लाइव में बहुत सारे बच्चे हैं और अभी तक लाइक नहीं आया है। तो चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम और भी मस्त मस्त आपके साथ इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाते रहेंगे और आपके साथ लगातार बने रहेंगे, ठीक है। चलिए 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 चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है
हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो ये जो क्वेश्चन है ठीक ही कर लो कि इस बार तो पूछना तय है, ठीक है। न्यू नहीं न्यू, ठीक है, कोई भाई कोई नहीं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी और एसी बीसी बराबर है। यदि एबी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर तो सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। अरे हम लोग के पास ज्यादा दिमाग है कहाँ है, ना हम लोग के पास ज्यादा दिमाग है और ना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक। चलो ज्यादा दिमाग लगाए तो बोरा में कसा जाएगा बाबू। तो ज्यादा दिमाग लगाते नहीं हम लोग। देखो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग जितना कहेगा उतना तो कर ही देंगे, ए बी सी। अब इसमें ए सी और बी सी बराबर है, क्या है, ए सी और बी सी बराबर है। तो ए सी और बी सी, तो ऐसा करते हैं इस ए बी सी को ऐसा लिख लेते हैं। हाँ ठीक है लिखा हुआ, चलो ठीक है। इसमें क्या है, ए सी और बी सी बराबर है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए सी और बी सी बराबर कर लेते हैं। ए सी और क्या है, बी सी बराबर है। अब इसमें हमको क्या कर रहा है कि यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है, क्या है, यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एगो बी पॉइंट से एगो लंब डाल देंगे इस पे, ठीक है। एगो लंब डाल दिए, इसको हम लोग चाहे तो ए बी सी डी डी ई पी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर लंब डालें तो इधरों लंब में होगा, ठीक है। ई बी सी डी कुछ भी डाल सकते हो, ई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है बउआ। चलो अब इसमें क्या होगा, हाँ बउआ बोलो सर, बोल रहे हो चिन्मय, क्या बोल रहे हो बउआ, बोलो। चलो ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्रूव करना है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो हम लोग वो क्या कर दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। अब हमको प्रूव करके देना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हमको प्रूव करके देना है। लेकिन लॉजिक अगर हम लोग जानते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। अब ये हम कैसे किए हैं, कोई बता सकता है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर, कैसे। सोने नहीं दीजिएगा क्या, 11 बज गया है। चलो देखो पहले पहले देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर किए हैं तो कोई दिक्कत होना चाहिए क्या, क्योंकि जब ए बी बराबर बी सी और ए सी बराबर है, ए बी सी और ए सी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो इसी में हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर जो होगा, ए बी का स्क्वायर जो होगा ए सी का होल स्क्वायर और प्लस का बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जब हमारा लंब का काम करेगा तो 90 डिग्री, और जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, 2ac इक्वल टू ए सी। हाँ वही बात को यहाँ पे स्क्वायर में लिख दिए हैं, 2ac इक्वल टू ए सी, ए सी वही बात को तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, ठीक है। बस क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए सी बराबर क्या है, यहाँ पे बी सी दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो पाइथागोरस से क्या करेंगे, लिख देंगे पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस से ए सी बी बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ए सी बी बराबर ए सी बी बराबर कितना, 90 डिग्री। और जब एगो 90 डिग्री प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है, तो ए सी बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ए बी सी एक क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज है, बात खत्म। क्या कोई दिक्कत, हाँ बी परपेंडिकुलर है ई पर, बस वही बात है। इसी के कारण क्या हो गया, पाइथागोरस से एसी भी 90 डिग्री है ना, जब 90 डिग्री है इसका मतलब एबीसी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है बउआ। मैथ्स में टॉप कैसे करें, हाँ तो मैथ्स में टॉप करने के लिए आपको सिंपल सा फंडा पता है क्या है, पहला बात तो पूरे चैप्टर का एकदम फॉर्मूला कंठस्थ कर लो, पूरे चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लो, एकदम ए टू जेड फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो बच्चे के पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो रहता है, फॉर्मूले गायब हो जाता है। अगर फॉर्मूला पूरा पूरा याद है तो समझ जाओ मैथ में तुमको टॉप करने से कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक।
बात समझ में आया बुआ? चलो तो अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, ठीक है, सिद्ध करे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य बिंदु से खींचा। अच्छा तुम लोग पहले एक बात बताओ कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर क्या गो स्पर्श रेखा खींचल जा सकता है? बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? कोई बता सकता है? तो चलो पहले बताओ तभी जाके क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं तो बस ठन गोपाल। अब एक बात बताओ, अगर ये नहीं पता होगा तो तुमको स्पर्श रेखा बनेगा कैसे? हम पूछे क्वेश्चन कि किसी भी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी ये बताओ हमको पहले, किसी वृत्त पर, ठीक है, बाह्य बिंदु से कै गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? बताओ। दो आंसर आया है, सबसे पहले चिन्मय का आया है, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड वाला कहाँ गया? बोरा में कसा है सकता, बताओ। चलो ठीक है, दो दो दो, ओनली फार्मूला याद करने से टॉपर बन जाएंगे। अरे बउआ हम क्या बोले, फार्मूला को पहले रिट्राइव करना है, मतलब फार्मूला को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना, उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन बनता है, उसके बाद हमारा डेली क्लास कर लो। 10 दिन में वैसे सारे क्लास को कर लो, जितने भी क्लास मैथ को अटेंड कर लो, जितना अभी तक हो गए हैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, ये शायद 5 है, बस इतना कर लो, मैथ्स में एकदम झंडा गाड़ के आओगे, ठीक है। चलो तो ये बात तो सबको पता है कि 2 गो हो रहा है। अब कोनो कोनो तो आंसर हो देखिए कि बोल रहा है दूसरा दूसरा के आंसर। देखो होता क्या है कि मान लो कि कोई बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, ई एगो कोई बिंदु बाह्य बिंदु P है, इससे एगो स्पर्श रेखा खिंचाया, ठीक है, और इससे एगो स्पर्श रेखा खिंचाया, बस इससे ज्यादा खिंचा नहीं सकता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो खिंचा नहीं सकता है, ठीक है। तो एगो स्पर्श बिंदु यहाँ बना, एगो स्पर्श बिंदु यहाँ बना, ठीक है, 2 स्पर्श बिंदु बना, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, 2 स्पर्श बिंदु बना, ठीक है। अब देखो 2 जब स्पर्श बिंदु बना तो यही बात को बताना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, ए ले लो, और यहाँ पे बी ले लो, ठीक है, ए बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिए है ए बी, ठीक है, ये एपी और बीपी दोनों बराबर होगा, इस बात को प्रूफ करके देना है। क्या करना है? एपी और बीपी दोनों बराबर होगा, इस बात को प्रूफ करके देना है। हेलो सर, हेलो सर, बच्चा कौन है? आई एम न्यू स्टूडेंट सुनीता कुमारी। चलो बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम वैसे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा टेस्ट कब होगा? 3-15 वाला, ठीक है, कल इसको शेड्यूल करते हैं, 3-15 वाले शेड्यूल को, ठीक है ना। कल 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 और केवल कल दोपहर में रखते हैं इसका टाइमिंग, ठीक है। दोपहर में लाइव पूरे 3 घंटा आपका क्वेश्चन चलेगा, 3 घंटा में आपको आंसर देना है, ठीक है ना। क्या बोलते हो? अरे हाँ भाई आंसर आप ही का तो दे रहा है। क्या सर? 3 घंटे वाला टेस्ट का कल दोपहर में रख देते हैं, दोपहर में टाइमिंग, ठीक है ना। 1 बजे से रखेंगे, 1 बजे के आसपास से 1 से 3:15 तक, ठीक है। उस समय तक आपका लाइव चलेगा, क्वेश्चंस और आपको आंसर देना है, ठीक है ना, ठीक है ना। सर त्रिकोणमिति से सवाल बताइए, ठीक है बाबा, त्रिकोणमिति में सवाल, इसमें सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन, सारे चैप्टर से क्वेश्चन रखा हुआ है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और होते जाएगा, ठीक है ना। क्लास कब खत्म होगा? क्लास अभी खत्म होगा, थोड़ा देर बाद होगा, लेकिन होगा क्लास खत्म, ऐसा थोड़ी है कि अभी से लगातार क्लास लेते रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है प्रियांशु। चलो 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 चलो, तो देखो अभी इसको पहले प्रूफ करना देखते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ से इसको इसके सेंटर को ओ सपोज कर लो, ये ओ ए इसका रेडियस होगा, ओ बी रेडियस होगा। जानते हो कि किसी भी सेंटर से जहां भी हम लोग क्या करते हैं, परिधि को टच करेंगे तो सारा का सारा क्या होगा? सारा का सारा क्या हो जाएगा भैया? रेडियस हो जाएगा, हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे क्लास के बाद, मतलब अभी क्लास जो खत्म होगा उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कब टाइम नहीं रख रहा है, ठीक है बाबा। चलो तो ये ऐसा, तो ये तो रेडियस हो जाएगा। अच्छा रेडियस हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा, देखो ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना है, कि इसमें ज्यादा कुछ बनाना है मैथमेटिकल है नहीं, ठीक है।
अब मैथमेटिकल नहीं है तो इसमें लिखना पड़ेगा, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यही 90 डिग्री को लिखना है, बाकी बात हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलो चलो, अब देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे, ठीक है। रचना में जो जो हम लोग रचना किए हैं, अरे जो जो हम लोग रचे हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या रचे हम लोग, सिंपल सा काम किए हैं कि वृत्त के केंद्र को ओ, वृत्त के केंद्र ओ यहाँ पे लिख देना, इतना काम लिखना पड़ेगा, ठीक है। वृत्त के केंद्र ओ, ठीक है। वृत्त के केंद्र ओ को, ठीक है, ओ को पी, ठीक है, पी ए और बी से मिलाए, ठीक है। ओ को पी ए और बी से मिलाए, ठीक है, ठीक मिलाए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा बात समझ जाओ कि ओ ओपी, ठीक है, ओपी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओपी परपेंडिकुलर है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा बात समझ जाओ, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ ए जो परपेंडिकुलर है, ओ ए परपेंडिकुलर का साइन ऐसे भी दे सकते हो, ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, तो हमारा हो जाएगा पीए पे, किस पे, पीए पे यहाँ, ठीक है। ओ ए परपेंडिकुलर है पीए पे, क्या हो जाएगा, पीए पे। और उसी प्रकार दूसरा कि ओबी, ओबी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओबी हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, हमारा हो जाएगा पीबी पर, कितना, पीबी पर परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर है तो ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ओ ए पी, ओ ए पी, ठीक है, और ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री प्रूव कर दिए, ठीक है। अब 90 डिग्री प्रूव कर दिए, इसीलिए क्या हो गया, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए, यानी पीए और पीबी क्या है, बराबर है। अब जब बराबर है इसका मतलब यही तो हमको प्रूव करके देना था कि बाह्य बिंदु से जब बिंदु खींचा जाएगा तो दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आया। अंश भाई मैं तो अफगानिस्तान से हूँ अंश, ठीक है, ठीक है। नेट ए भाई यहाँ से नेटवर्क ठीक ठाक है, बहुत जियो वाला को बढ़िया बढ़िया दिए हैं चुन चुन के, कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम ठीक ठाक करके गया है, ठीक है। बउआ राजस्थानी हम उतना नहीं समझते हैं, यानी यहाँ हिंदी में लिखना या फिर इंग्लिश में तो हम समझ सकते हैं, ठीक है बउआ, ठीक है बउआ। अच्छा, ओ, हमको लगा कि बिहार वाला भाषा में क्या कहते हैं, खम्मा उखाड़ तरे उसको कहते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, तुम लोग तो हद कर देता है भाई। अब ये क्वेश्चन तो बना के दो तुम ही लोग कि यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार, हाँ त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना बउआ, चिन्मय त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बनाओ तो, चलो बनाओ, ठीक है। चलो तो देखो, यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा है, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। लेकिन अब दिमाग में नहीं रखता है बच्चा कि हमको करना क्या दिया क्या हुआ है। बात तो सिंपल सा है कि एगो मीनार है, ठीक है, तो एगो मीनार बना लिए, मीनार का ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है तो 30 मीटर रख दिए, ठीक है। और भूमि पर उसका क्या कर रहा है, छाया बन रहा है, तो भूमि पर छाया है ये ना बनेगा, तो भूमि पर छाया कितना बन रहा है, 10√3 मीटर बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, क्या कर रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सिंपल। अब उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे ना, अब उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे, तो अब हो गया, कहानी खत्म। अब देखो यहाँ पे बनाएंगे थीटा, इसको ले लेंगे ए बी सी, अब हो गया काम मेरा। अब यहाँ से देख लो ये 90 है, 90 के सामने पीबी हमको पता है, पीबी दिया हुआ है, थीटा निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाई बी। अब p की जगह पे यहाँ पे डालेंगे tan कितना, tan थीटा इक्वल्स टू 30, और यहाँ पे हो जाएगा 10√3, p बाई बी मतलब कि 10√3। अब यहाँ से ये कट जाएगा बउआ, 10 या 30, 3, अब और कटेगा, tan थीटा इक्वल्स टू 3 रूट
3। अब हम ऐसा लिख सकते हैं √3 गुने का √3, ये √3, क्या कि इस 3 को √3 गुने √3 तो लिख ही सकते हैं, ये तो समझाने के लिए इतना, नहीं तो हम डायरेक्ट काट देते हैं √3 बार में। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू √3, tan √3 किसका वैल्यू होता है, लाओ इधर लिखते हैं, क्या होता है tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू क्या डिग्री, 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है, 60 डिग्री, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ ये सही है, 60 आंसर होगा, 60 आंसर होगा, अंश का सही है। बउआ बउआ क्या आया चिन्मय, 30 आया है बउआ का, 30 नहीं होगा, क्या होगा 60 होगा, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा रे भाई 60, tan 30 1/√3 कट गया, बोलो 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 बोलो, tan 60 आएगा ना बच्चा, ठीक है चलो आगे बढ़े, चलो हमारा अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया है और EF दिया गया है, तो BC ज्ञात करना है। अब जिसको जिसको, ठीक है, जिसको जिसको याद होगा, ठीक है, जिसको जिसको याद होगा कि हम बताए थे कि जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो उसका भुजा क्या होता है, अगर जो बच्चा को ये बात याद नहीं होगा तो वो क्वेश्चन में फंस जाएगा। देखो इसमें कुछ है नहीं, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DF दो त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें हमको क्या दिया हुआ है, सिंपल सा एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एरिया। तो देखो पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एरिया ऑफ कितना ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ABC अपॉन का एरिया ऑफ क्या DEF, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है 25 और 49 दिया हुआ है, ठीक है, 25 और 49 दिया हुआ है। देखो हम लोग जानते हैं कि जब एरिया जब दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो हमारे भुजा का होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल सा भुजा का होल स्क्वायर। तो भुजा यहाँ क्या है, BC और EF ना, तो इस तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ABC अपॉन का एरिया ऑफ DEF, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि EF का होल स्क्वायर कितना, तो यहाँ पे पहले BC है तो BC का होल स्क्वायर अपॉन का कितना EF का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़ के आए थे कि जब क्या होगा, ये क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा समरूप त्रिभुज का, जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, यही पर क्या थे ना, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है, अरे स्क्वायर मतलब वर्ग है ना, भुजा का वर्ग होता है। तो देखो अब यही बात हमको जो दिया हुआ है उसको चिपकाएंगे और आंसर लाएंगे। एरिया दिया हुआ है, यहाँ 25/29 डालेंगे, यहाँ BC का वैल्यू निकालना है और 9.8 यहाँ पे डालेंगे, हो गया कहानी खत्म। तो चलो अब यहाँ पे डाल देते हैं, इधर से 25 बटे का कितना 49 और बराबर में इधर BC तो निकालना ही है, BC तो फाइंड आउट करना ही है और EF का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर, 9.8 का होल स्क्वायर। अब जिसको जिसको सॉल्व करने आता है सॉल्व कर लेना, हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत, बताओ क्या कोई दिक्कत, बोलो यहाँ, अरे यहाँ से सॉल्व करना कौन बड़का बात है, अगर ऐसा चाहो तो BC का होल स्क्वायर इंटू का 49 इक्वल्स टू यहाँ पे 9.8 का होल स्क्वायर, ठीक है, 9.8 का होल स्क्वायर इंटू का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सीधा BC का होल स्क्वायर निकाल लो, BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर इंटू का 25 अपॉन का 49। अब काट कुट करना तुम्हारा काम है, काट कुट करके आंसर ले आओ। अरे स्क्वायर से स्क्वायर इधर भगा देते तो ये भी हो जाता आराम से, स्क्वायर से स्क्वायर भगा देते तो ये 5 और 7 दे देता, 5 और 7 रुक जाओ वो भी कर देते हैं, नहीं तो कहोगे कि आप का किए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा 7, 5 आ जाएगा इधर 7 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, इधर 9.8 हो जाएगा। तो लो अब यहाँ पे ऐसा ही कर लो तुम लोग, क्या हो जाएगा BC इंटू का 7 इक्वल्स टू 9.8 इंटू का 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC इक्वल्स टू 9.8 इंटू का 5 अपॉन का कितना 7 अपॉन का 7। अब इसको काट कुट लो, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, ये भी कर लो। तो क्या करे बउआ, सॉल्व तो आप ही लोग को करना है ना, चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो, ओके चलो
ठीक, अब खुश, चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर बताओ कितना आया। सीमा आप इसका आंसर बताओ, जब तक तुम नहीं बताएगी तब तक आगे क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। बताओ इसका काट कूट के आंसर बताओ तो कितना आएगा, भाग तो देना है सिर्फ। सर आप खुद सॉल्व कर देते हैं और बोलते हैं तुम सब करो ठीक, चलो बोलो 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 चलो 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 ठीक है, काट लेना। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, पटाक पटाक अगले प्रश्न को करते हैं देखो क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया हुआ है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, ठीक है, दोनों में पूछा जाता है। सिंपल वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है 66, 2 गुने का 22/7 गुने आर का वैल्यू पहले निकाल लो तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहां से हो जाएगा 22 3 × 66, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 2r अपॉन का 7 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 7 3 21 ना, तो r इक्वल टू 21/2 आ जाएगा, r इक्वल टू 21/2। ठीक, ये गुना कर दिया डायरेक्ट। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आराम से निकाल लोगे πr² से, अब यहाँ से कर लेना। अब बोलेंगे फिर कर लेना, तो फिर कहना कि अब कर दीजिए ठीक है, यहाँ पे क्या करना, 22/7 गुने आर का वैल्यू अभी जस्ट निकाल के लाए, 21/2 गुने का 21/2, काट कूट के आंसर चिपका लो, काट कूट के आंसर चिपका लो, आंसर चिपकाना आपका काम, मेरा काम नहीं है। बताओ यहाँ से तो हो जाएगा ना, ये तो कहानी खत्म हो जाएगा ना, बोलो। चलो ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया हुआ है, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। मतलब एक अर्धवृत्ताकार चांद है, ठीक है, जिसका परिमाप दे रखा है, ठीक है, और इसका हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, यानी डायमीटर निकालना है, डी निकालना है। तो भाई साहब अर्धवृत्ताकार जब दिया हुआ है, ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 72, अच्छा परिमाप दिया हुआ है, तो अर्धवृत्ताकार का परिमाप निकालना है। तो देखो अगर हम लोग ऐसा याद करें फॉर्मूला कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, यानी अर्धवृत्त का चांद का परिमाप, ये तो हमको चाहिए। अब जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वही बच्चा निकाल सकता है। देखो अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, परिधि, उसी को परिधि बोलेंगे। बोलो कोई ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि ये जो चांद है हमारा उसका क्या होगा। देखो इसका परिमाप तो हमको 72 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 72, और जब तक हमको परिमाप नहीं पता होगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, आर नहीं निकाल सकते। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। तो देखो अब इसमें हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं भाई, क्या कि पाई, ठीक है, 22/7 गुने का 1/2, ठीक है, पाई 1/2 और प्लस में 1। अब डी वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्या चीज का, डी वाला, पूरा डी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इनटू का क्या चीज, डी, ठीक है, डायमीटर वाला, डायरेक्ट डायमीटर निकाल लेंगे, व्यास वाला फॉर्मूला। तो ये धर हमको 72 दे रखा है इसका परिमाप, ठीक है, तो पाई के जगह पे 22/7 भर दे, 22/7 गुने का 1/2 प्लस का 1, ठीक है, इनटू का डी, डी डायरेक्ट निकाल लेंगे, आर वाला फॉर्मूला यूज ना करके हम डायरेक्ट डी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, 7 22 प्लस में 1 है ना, तो इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 72 कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 72 72 72, तो यहाँ पे इसको अंदर ही सॉल्व कर लो पहले, क्या हो जाएगा 22/14 प्लस का 1 टू का डी, ठीक है। तो इसको एक बार और सॉल्व कर लो अंदर, क्या हो जाएगा 14 इसका ले लो, ठीक है, और इधर हो जाएगा 14, तो 22 प्लस का 14, ठीक है, इनटू का टी, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आओ, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3 4, 44/14, तो यहाँ पे निकाल दे, चलो आगे ही कर दे। यहाँ पे 72 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 22 10 32 4 36, 36 22 10 32 4 36/14, ठीक है, तो 36/14 और इनटू का डी रहने दो,
इधर गुना में है, इधर भाग में चला जाए, तो 72 गुने का 14 बटे का 36 इक्वल्स टू डी। तो 36 गुना 72, तो 14 गुने का 2 इक्वल्स टू डी, एंड डी का वैल्यू आ जाना चाहिए 28 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? अच्छा 17 का आंसर 7 होगा, बताओ। 17 ही में है तो अभी। अच्छा 17 का पूछे थे, इससे हम ना आंसर। अच्छा 17 का आंसर 7 होगा, चलो ठीक है। 14 सत्तर 98, 14 25 70, ठीक है। चलो तुमने 17 का सही बताया, ये अब कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बउआ। चलो थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और होंगे ट्रिगो से, ट्रिगो ट्रिगो। तो चलो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, चलो ट्रिगो से कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए का वैल्यू दिया गया है तो सिद्ध करना है इतना इतना इतना। ए का वैल्यू दे रखा है, यानी थीटा का वैल्यू दे रखा है, थीटा का वैल्यू डालेंगे, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, एलएचएस का अलग निकालेंगे, आरएचएस का अलग निकालेंगे, ठीक है। अच्छा तो चलो कोई नहीं, सॉल्यूशन में बढ़ेंगे, ठीक है। एल एच एस, ठीक है, एल एच एस इक्वल्स टू tan 2a ले लेंगे, tan 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2 इंटू का 30 डिग्री, क्योंकि एक जगह पे 30 डालना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 का हो जाएगा √3। तो ये तो हो गया LHS। फिर RHS निकालना होगा, यही ना, RHS निकालना पड़ेगा। तो चलो RHS इक्वल्स टू कितना है, 2 tan a, क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन का 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू का tan 30 डिग्री, एक की जगह पे तो 30 डालना है, 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक, चलो कोई नहीं, 2 इंटू का tan थीटा के जगह पे डाल दो 1 अपॉन का √3, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन का √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन का √3 का होल स्क्वायर, यही ना। तो देखो यहाँ से सॉल्व करना ही तो है, इसमें तो क्या ही काम करना है, 2 बटे का √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बटे का √3, और बटे का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 बटे का 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे का √3 तो रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 प्लस का 1 यानी 4 बटे का 3, ठीक है। एक बार और काट लो, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 बटे का √3, और नीचे हो जाएगा 4 बटे का 3, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा कितना 2 दूना 4, ठीक है, और ये 3 से ये √3 बार में कट जाएगा, √3 बार में। देखो 2 दूना 4, रुक जाओ इसको सही से लिखो तब काटो। यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 बटे का √3 गुने का 3 बटे का 4, ऐसा आएगा। तो यहाँ से काट दो 2 दूना 4, और ये √3 बार में कट जाएगा, √3 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 बटे का 2, √3 बटे का 2। अच्छा LHS और RHS दोनों अलग अलग है क्या? √3 नहीं आया, करवा दीजिए, 4 बजे हमको उठना है, 4 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। चलो इसको देखो एक बार, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, दोनों तरफ √3 ही आना चाहिए था। 2 tan a है क्या? 2 tan a 1 माइनस का tan स्क्वायर, 1 माइनस का tan स्क्वायर a के जगह पे हम लोग पुट किया ना 30, ठीक है। तो यहाँ भी 30 पुट किया, वहाँ भी 30 पुट करेंगे, तो अच्छा अच्छा 1 बाई, क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या? थर्टी, ठीक है। तो 1 माइनस वाले हैं, 1 माइनस क्या, ओह यहाँ 1 माइनस है, हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ पे ओ सेट, रुक जाओ, यहाँ पे माइनस करो ना, माइनस करोगे तो ये हमारे पास माइनस आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सेकेंड देख रहा है ना, एक माइनस के चक्कर में ये आंसर क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस,
सब कुछ वही रहेगा लेकिन माइनस में 1। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2। रुक जाओ, इसको पूरा को इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2√3 2 अपॉन का 3, ठीक है, 2 अपॉन का 3। तो ये कट जाएगा, देख लो ये तो कटना तय है। 2√3 इंटू का क्या हो जाएगा, 3 अपॉन का 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कट गया और ये √3 बार में कट जाएगा, तो √3। देखो RHS LHS आ गया, RHS LHS आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, लिख देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। देखो सिंपल सा काम करना था कि LHS का पॉइंट ले लेना था, ठीक है, LHS का पॉइंट ले लेना था, LHS लिख लेंगे, ठीक है। और RHS का पॉइंट लेना था, RHS को लेके एक ही जगह पे 30 कर दिए, पुट कर दिए, कहानी खत्म कर दिए, ठीक है, बात खत्म। क्या कोई दिक्कत, बोलो। लाइक क्या नहीं कर रहा है तुम लोग, गद्दारी करते हो हमसे, हाँ? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। भरना तो पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन और करने होंगे। कह रहा है कि A का 90 है, B का 45 है, तो सिद्ध करना है कि A माइनस बी A इतना इतना इतना, ठीक है, ऐसा। हाँ, तो देखो सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर होने वाला है इसका। सबको पता है और सब कुछ पता है, A का वैल्यू दे रखा है, B का वैल्यू दे रखा है। तो पहले LHS के लिए निकालेंगे, इसके लिए LHS, तो LHS क्या हो जाएगा, साइन A माइनस का B। तो यहाँ पे साइन तो हो जाएगा, A के जगह पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस B के जगह पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ, साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। LHS तो निकल गया। अब RHS के लिए काम करना पड़ेगा ना, अब RHS के लिए काम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, RHS इक्वल्स टू, यहाँ पे रख दो साइन A इंटू का कॉस B, ठीक है, और माइनस का कॉस A इंटू का क्या हो जाएगा, साइन B हो जाएगा। लॉजिक सिंपल सा है, A के जगह पे कितना रखेंगे, A के जगह पे 90 होगा, B के जगह पे 45 होगा, ठीक है, सारा करवा दीजिए ना। चलो कोई नहीं, अरे भाई हम मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो हम खड़ूस हो गए ना, मतलब नींद नहीं लगता है तो सबको जगा के रखे हुए हैं। कोई नहीं, तुम्हारा भी काम है, तुम भी पढ़ो ना। चलो 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 ठीक है, हाँ 1/√2 1/√2 दोनों साइड आना चाहिए ना। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए के जगह पे कितना रख दे बुआ, 90 रख दे, ठीक है, कॉस बी के जगह पे कितना रख दे बुआ, 45 रख दे, ठीक है, माइनस कॉस ए, तो कॉस 90 रख दे, ठीक है, और साइन कितना रख दे, 45 रख दे, कितना, साइन बी के जगह पे 45 रख दे। चलो अब वैल्यू सब बताएगा हमको, जल्दी जल्दी, पहले हमको याद नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। अरे भाई कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। माइनस का कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस साइन 91 तो कॉस 90 0, और माइनस में साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2 होगा, ठीक है, 1/√2 होगा, ठीक है। तो देखो अच्छा इंटू है ना, यहाँ पे इंटू है, तो ये 0 से इधर गया, कहानी खत्म। ये तो पूरा टर्म ही गया ना, 0 से इंटू हो गया तो कहानी खत्म हो गया, तो यहाँ पे 1/√2 बच गया, यानी LHS इतना है, RHS इतना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, बात खत्म, ठीक है, हाँ 100 बात खत्म, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो हाँ, तो आगे किया जाए, बोलो बोलो बोलो, जो कहोगे वो किया जाएगा, आगे किया जाए या फिर क्लास को छोड़ा जाए। 1 घंटा 18-19 मिनट हो गया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, आगे किया जाए। हमको लगता है कि 24 25 26, उसके बाद 28 क्वेश्चन तो है अभी, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। अभी आगे भी बहुत क्वेश्चंस है, मतलब लगभग 20 क्वेश्चंस और होंगे, चलो छोड़ते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे, ठीक ना, ठीक ना, ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूरा कर ही लेंगे, ओके। चलो तो बात करते हैं कि टेस्ट कब दोगे, ये बताओ जल्दी से बताओ, टेस्ट कब दोगे, फुल टेस्ट जो है वो कब दोगे, फुल लेंथ टेस्ट जो लाइव होगा वो कब दोगे, ये बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कब दोगे, टाइम 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 बताओ।
टेस्ट टाइम, हाँ भाई टेस्ट टाइम ही बता रहे हैं, पूछ रहे हैं टेस्ट टाइम बताओ, कब 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 टेस्ट टाइम बताओ, टेस्ट टाइम जल्दी 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 देखो। हमारा ऐसा मानना था कि आप लोग कर लेते सुबह में तो ठीक था। 11 बजे के बाद, हाँ 11 बजे से 3 बजे से कोचिंग है ना उसका, और 11 बजे से इसका है, तो ठीक है 3 बजे नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 11 बजे से रखते हैं। हाँ 3 बजे से पहले रखते हैं, हाँ 3 बजे के पहले ही रखेंगे, तो ऐसा रखते हैं 11 बजे से रखते हैं, 11, 12, 1 ऐसा रखते हैं, ठीक है। 11, 12, 1 आराम से हो जाएगा, कहानी खत्म। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ठीक है। 11, 11:30 के टाइम रखते हैं, क्या बोलते हो? 11:30 का टाइम रखते हैं, 11:30, 12:30 और 1:30, ठीक, 3 घंटा हो गया, और 1:45 तक चलेगा, क्या बोलते हो? शाम में 7 से 10 नहीं, शाम में देखो, शाम में 7 से 10 में दिक्कत क्या है कि आपका लाइव क्लास छूट जाएगा। शाम में लाइव क्लास छूट जाएगा भाई, शाम में लाइव क्लास छूट जाएगा। और फिर 12th वालों का मैथ्स भी है, तो ये भी है ऐसा, ठीक ना। तो सबको देखते हुए, चलो कोई नहीं, उसको एक्स्ट्रा क्लास में करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये लाइव टेस्ट का समय आपका 11 बजे के आसपास फिक्स करो, ठीक है बच्चा, पार्टी, कोनो दिक्कत? चलो, हाँ भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा, क्वेश्चन दिखाए नहीं थे उस दिन, क्वेश्चन दिखाए थे ना उस दिन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा, एकदम रगड़ के होगा, ठीक है। पूरा सेट ही होगा, पूरा सेट ही, पूरा एक क्वेश्चन सीरीज जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा होगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, फिलहाल हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जाने से पहले चैनल को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और लाइव टेस्ट के लिए सबको बता दो, ठीक है, ठीक ना बच्चा पार्टी। चलो 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 चलो, तो जाने से पहले सभी लोग एक बार अपने अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और शेयर करने के साथ साथ क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। चलो ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। एक बच्चा बोल रहा है 3 बजे के बाद सर, ठीक है बउआ, कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे एक साथ आ जाएं, ठीक है। नहीं तो आप लोग एक दिन मैनेज कर लो ना थोड़ा सा टाइमिंग का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव को ओएमआर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओएमआर पे घास के आप पीडीएफ बना के भेजना, और इसे फोटो में नहीं भेजना, कोई पीडीएफ बना के भेजना, ताकि सबका एकदम अच्छे तरीके से चेक किया जाए, ठीक है बउआ। ठीक है बउआ अभिषेक, हम आपका बात समझ गए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, तब तक सबका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। चलिए चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।